हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग लगातार एवरेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है और बच्चों का कमेंट भी आ रहा है और पर्सनली बच्चे मतलब कांटेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों का रिक्वायरमेंट है कि सर क्रिकेट पे भी आप वीडियो बनाइए। तो क्रिकेट में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बॉलिंग का एवरेज पूछा जाता है या दिया जाता है, विकेटों की संख्या पूछा जाता है, और एक बैटिंग का आता है। तो बैटिंग का अक्सर बच्चे कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन होता है जो ऐसा कि नहीं हो पाता है। तो वो सारे तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे वीडियो में। तो आज जो सेशन है अभी इस टाइम का, इसमें हम लोग बॉलिंग का करेंगे। फिर इसके बाद का जो होगा सेशन उसमें हम लोग बैटिंग का करेंगे और बैटिंग के अच्छे से भी क्वेश्चन होंगे उसमें। बॉलिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज का पहला सवाल, जैसा मैं आपको बता दूं तो मैं किरण और सगीर अहमद और जो भी मतलब किताबें मिलती हैं, जितनी अच्छी किताबें हैं, जैसे किसी पर्सनल टीचर की जो किताबें हैं, उनमें से हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, कितने तरह का। तो सब छांट करके जितना क्वेश्चन मिला है बॉलिंग का वो क्वेश्चन आपको सामने लेकर के आए हैं। बाकी बैटिंग का भी क्वेश्चन है उसी तरह का। चलिए ठीक है, तब हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को करने का 3 तरीका बताएंगे आपको। 3 तरीके में सबसे बेस्ट जो मेरा सबसे पहला छोटा तरीका होता है विदाउट पेन वाला। तो विदाउट पेन वाला भी हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चे कहते थे, पहले मैं भी जब इस क्वेश्चन को पढ़ाया करता था तो उतना नहीं ध्यान देता था। तो पहले हम लोग एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कर लेते थे, लेकिन अब एलिगेशन से कर लेते थे तो बहुत बच्चे फार्मूले भी जानते हैं, इसके फार्मूला भी हम आपको बता देंगे। तो एलिगेशन भी जान गए थोड़ा बाद में जब हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा गहरा मतलब अपना विचार रखें तो ये क्वेश्चन और आसान हो गया, विदाउट पेन भी हो गया ये। तो हम लोग देखेंगे विदाउट पेन कैसे लगेगा और फिर उसके बाद जो है कैसे एलिगेशन से लगेगा और फिर कैसे फार्मूला से लगेगा। तो हम इसी फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको 3 मेथड सिखाने वाले हैं। उसके बाद जो है हम लोग जितने क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ हम अपने वाले मेथड से ही आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत जो है 12.4 है। अब ये आपका 12.4 है था जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर, ये देखिए 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी, यानी ये 5 विकेट से पहले उसका कितना विकेट था वो आपको बताना है। मतलब इस विकेट को लेकर के उसमें लिखेंगे तो ये 5 आपका अधिक हो जाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये है, आपको औसत से अगर समझ रहे हैं, अगर आप क्रिकेट देखते हैं जानते हैं तो औसत से आप समझ रहे होंगे औसत होता क्या है। तो 12.4 का औसत मतलब ये है कि वो हर 12.4 रन के बाद वो 1 विकेट पाता है। तो ये बताइए अगर इसी औसत के हिसाब से उसको चलना होता तो 5 विकेट लेने के लिए कितने रन उसको देने पड़ते। तो अब देखिए 12×5 = 60, 5×20 = 62, यानी कि टोटल उसको 62 रन देना पड़ता। अगर इसी औसत से वो गेंदबाजी करता तो 62 रन देता और 5 विकेट लेता, तब उसका औसत यही रहता। लेकिन नहीं, लेकिन वो 26 रन दिया, 5 विकेट लिया। तो 26 रन दिया, 5 विकेट लिया और अंकों में सुधार आ गया। उसमें अंकों का सुधार यानी कि उसका जो है ये कम हो गया। 12.4 था तो 12.2 हो गया, ये 0.2 के सुधार हो गए, यानी 12.2 हो गया। तो अब 26 रन देकर के 5 विकेट लेने से अगर 0.2 की सुधार हो गई तो ध्यान से देखिए कि क्या है ये, एकदम सिंपल सी बात है। अब पहले 62 रन दिए अगर देता, 5 विकेट लेता तो वही औसत होता। अभी 26 रन देकर के 5 विकेट लिया, यानी कितना कम रन दिया। तो देखिए 62 में से अगर हम 26 घटा दें तो आपको मिलेगा 36। क्या मिलेगा? 36। तो 36 मिला। अब ये 36 मिला तो 0.2 की सुधार हो गई, तो 0.2 की सुधार हो गई तो 0.2 से हम भाग दे दें। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 पड़ जाएगा और 2 से भाग देंगे तो 180 आ गया। कितना आ गया? 180, यानी कि उसका टोटल 180 विकेट हो गया। टोटल कितना विकेट हुआ?
180 विकेट हुआ। तो 180 विकेट हुआ और वो कह रहा है कि मतलब इसके पहले लिए गए विकेटों की संख्या, यानी कि इसमें से हम 5 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 175। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आज से पहले जो विकेट लिया था वो 175 लिया था, आज लिया 5, तो टोटल 180 हो गया। एक बार इसको हम लोग एलिगेशन से भी देखते हैं, फिर एक बार फार्मूले से भी देखते हैं, और फिर अगले क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही आपको बताएंगे, ऐसे बताएंगे। चलिए एलिगेशन देख लेते हैं कैसे लगाएंगे, इसमें ध्यान से समझिए। कहने का मतलब ये है कि पहले उसका देखिए, पहले उसका जो औसत है वो 12.4 है। 26 रन दिया, 5 विकेट लिया, तो ये औसत हो गया 5.2 का। भाई देखिए 5 × 5 = 25, 2 1 बचा 10 लगा, 5 दूना 10 हो गया। लेकिन जो है ये 0.2 की जो है 0.2 का सुधार हो गया, यानी कि कितना हो गया 12.2 हो गया। पहले था 12.4, अब 12.2 हो गया। अब डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ डिफरेंस हो गया 7 का, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 0.2 का। एलिगेशन लग गया। अब ये पॉइंट हटाएंगे जैसे ही तो ये 70 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 35 और 1, तो ये 1 नहीं है, ये है 5। जब ये 5 है तो ये भी क्या है, 5 विकेट लिया है, तो यहाँ पे भी हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 35 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 175। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ये हो गया एलिगेशन। अभी क्या है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम इधर लगा देते हैं, क्वेश्चन के बाहर लगा देते हैं। अभी देखिए यहाँ लगा देते हैं। पहले इसका क्या था 12.4 था, अभी 26 रन दे के लिया 5 विकेट, तो 5.2 हो गया। 0.2 की सुधार हुई, यानी कि 12.2 हो गया पूरा ओवरऑल। अब देखिए इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस हो गया 0.2, इसका डिफरेंस हो गया 7। अब पॉइंट जैसे हटा यहाँ पे 0 बढ़ा, 2 × 1 = 2, 2 35, तो ये 1 नहीं है, ये है 5, तो ये 35 गुना 5 कर देंगे तो हो जाएगा 175। यानी कि ऑप्शन नंबर वही होगा, सी वाला ही 175। अब देख लेते हैं फार्मूले से। तो फार्मूला कैसे लगेगा, देखिए फार्मूला लगेगा पुराना औसत गुणे विकेटों की संख्या, यानी x, मान लेते हैं विकेटों की संख्या x, प्लस 26 यानी दिए गए रनों की संख्या, बटे कुल विकेटों की संख्या यानी x जो विकेट लिया है, बराबर सुधार वाला यानी 12.2। भाई 0.2 की सुधार हो गया, 12.2 हो गया। अब देखिए सिंपल, ये हो गया। अब जब इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इस पूरा x + 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इधर आपका बचा 12.4x प्लस 26 बराबर, उधर गुणा हुआ x का तो हो जाएगा 12.2x प्लस 5 का गुणा हुआ 12.2 में हो गया 61, 12 × 25 60 और 1 61। अब देखिए ये इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा 0.2x बराबर, ये हो गया आपका 61 और ये 26 चला जाएगा इधर माइनस, तो 0.2x बराबर हो गया कितना 35। तो x का मान अगर आपको निकालना है तो 35 में 0.2 का भाग देना है, भाग दे दीजिए 175। यहाँ पे भी आपको निकल के विकेटों की संख्या 175। तो जैसा देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन का जो है 3 मेथड हो गया। अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपना ही मेथड आपको बताएंगे, एक मेथड से करना है। बाकी आप लोग जो मेथड आपको समझ में आया होगा उस मेथड से आप करिएगा, चाहे एलिगेशन लगाइए, चाहे फार्मूला लगाइए, चाहे मेरे वाले मेथड से करिए। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन बेहतर हो जाता है, 0.4 बेहतर हो जाता है अंतिम मैच तक
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तक लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तक, अंतिम मैच तक, उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना है। अगर वो 12.4 के हिसाब से ही अगर वो रन देता, 5 विकेट लेता, तो 5 विकेट लेने के लिए उसको 12 25 60 2 62 रन उसको खर्च करने पड़ते, 62 रन। लेकिन वो 26 रन खर्च किया तो 26 माइनस कर लेंगे, यानी कि बचा कितना लिया? वो 36 बचा लिया। लेकिन बेहतर कितना हुआ? 0.4, तो 0.4 से आप भाग दे दीजिए। जैसे पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 4 से भाग देंगे, 4 9 36। तो ये अंतिम मैच तक जो है 90 विकेट इसका होगा। अंतिम मैच तक 90 विकेट। कहता अंतिम मैच से पहले कितना विकेट, तो 5 कम कर देते तो 85 आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिया, जिससे उसकी गेंदबाजी का औसत 0.4 में कमी आ गई। कमी आई कि मतलब सुधर गया। जितना भी कमी आता है औसत में, वो समझ लीजिए बेहतर होता जाता है, वो बॉलर उतना ही अच्छा होता जाता है। अब यहाँ पे भी वही है, आपको 12.4 में 12.4 में अगर आपको गुणा करना हो 5 का, तो कितना आ जाएगा? 62, तो पता ही है। अब 22 घटा दीजिए इसमें से, कितना हो गया? 40। 0.4 की सुधार आई, 0.4 आप भाग दे दीजिए। जैसे पॉइंट हटाएंगे ये हो जाएगा 400, 4 से भाग दीजिए, कितना आ गया? 100। तो ये क्या कह रहा है? पहले यानी इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या, यानी इस मैच में 5 लिया, 5 कम कर देंगे 100 में से, 5 कम कर देंगे, कितना हो गया? 95 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 24.85, अभी देखिए ये थोड़ा सा 24 टाइप में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई तो मैं आपको करना बता दूंगा कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.85 अंक कम हो जाता है, यानी सुधर जाता है। तो सिंपल सा मतलब, अगर हम 24.85 में 5 का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका सिंपल आधा लिखना है आपको। 2 का आधा, देखिए 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 8 का आधा 4, 5 का आधा 2.5, 0.2 अंक लग जाएगा, यानी 124.25। फिर उसके बाद कह रहा है कि 52 रन देता है, तो 52 रन इसमें से अगर हम कम कर दें 52 रन, यानी कि बचा कितना लिया? 72.25 बचा लिया, 72 बचा लिया 25। अब 0.85 से भाग देना है। अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे तक के हिसाब से बताना आपको आंसर। तक का मतलब कि ये 5 विकेट उसमें शामिल होगा, लास्ट वाले तक बताना है। यानी यहाँ 5, यहाँ 5, तो 5 से 5 में जब हम भाग देंगे तो इकाई संख्या हमारा 5 ही आने वाला है। 25 में अगर 5 से हम भाग देंगे तो इकाई संख्या में 5, एक ही ऑप्शन है 85, 85, वही क्या आपका आंसर है। वैसे भी 0.85 से अगर आप भाग दे देंगे तो आंसर वही आने वाला है। चलिए भाग दे के देख लेते हैं। 5 से अगर हम भाग देंगे तो 5, ये 85 हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 5 चौके 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, ये पॉइंट हट गया था। 17 से भाग दे देंगे तो देखिए 17 अट्ठे 104, उसके बाद कितना 17 अट्ठे 136, 8 50, 70 25 85, देखिए हो गया कितना 85। भाग देंगे तभी 85 आएगा। वैसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते थे कि यहाँ पे इकाई संख्या 5 है, यानी 25 में आपको 5 का भाग देना है, तो इकाई संख्या 5 ही आने वाली है, तो एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आप सी यहाँ पे आंसर कर सकते थे तुरंत, लेकिन आप भाग भी दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि हमने भाग भी आपको दे के बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था, शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य को पहुंचा जा सके। अब ध्यान से समझिए, अगर 10 ओवर में 3.2 का रन रेट रहेगा, यानी कि टोटल वो 32 रन ही बना पाएगा। भाई 10 का गुना कर देंगे हम 3.2 में, 32 रन होगा। टोटल बनाना है 282, 32 कम हो गया, 32 बन चुका है, तो अब बनाना कितना है 250। कितने ओवर में बनाना है 40 ओवर में, 40 से भाग दे दीजिए, 0 0 कटा, 4 से भाग दे गया, 4 छक्के 24.25, यानी कि सी वाला ऑप्शन।
यानी कि 6.25 रन प्रति ओवर उसको बनाना पड़ेगा, तब जा कर के उसको जीत मिलेगी जो भी टीम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 20 ओवर के एक मैच में जीत के लिए 7.2 रन प्रति ओवर चाहिए था। यदि 15वें ओवर के अंत तक उसका रन रेट जो है 6, यहाँ पे कट गया है, देखिए 6 हो तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट क्या होना चाहिए। अब ये बताइए कि 20 ओवर में अगर 7.2 के रन रेट के हिसाब से रन बनाना है तो रन कितना होगा, तो 20 गुने 7.2 करेंगे तो 144 रन हो जाएगा। देखिए 0 से हटा 0, 72 गुने 144 रन बनाना है। 15वें ओवर तक 6 का रन रेट चल रहा है, तो यानी कि 90 रन बना चुके हैं। तो अभी बताइए 144 में से 90 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 54। ओवर आपके पास कितना बचा, 15 ओवर खेल चुके हैं, 20 में बचा 5 से भाग दे देंगे तो 5 दहाई में 50, अब 5 और 40, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी 10.8 के हिसाब से उसको रन बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, अगला क्वेश्चन तो अब है ही नहीं, ये आपका लास्ट हो गया। अब हम लोगों को जो क्वेश्चन करने हैं वो बल्लेबाजी का क्वेश्चन करने हैं। तो ये बॉलिंग का जितना भी क्वेश्चन था वो बॉलिंग का क्वेश्चन हो चुका है, और अगर आपके पास अगर और कोई क्वेश्चन बॉलिंग से रिलेटेड हैं तो उसको ज़रूर भेजिए, मैं उसको शामिल करूंगा अपने अगले वीडियो में और आपको ज़रूर उसका सलूशन बताऊंगा, बेस्ट सलूशन। बाकी आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।